217 1 2 2.5 217 इसका है बहुत लेट हो गया। हाँ इसका 18 इधर हो गया 20 21 21 22 22 23 222 1 2 23 23 25 2 25 26 26 225 1 2 2.5 225 26 26 27 226 1 2 27 28 227 1 2 2.5 227 28 ये बेटा किधर है 1 2 2.5 240 45 40 इधर है नहीं 3 है। नमस्कार दोस्तों, आज 30 नवंबर 2024 दिन शनिवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली जाजपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, आज के क्या रेट है जी। दोस्तों मैं तो अभी प्याज की वीडियो बना के आया था और यहाँ अभी बाबूजी बोली कर रहे, वो देखो 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 जी, चूंडिए मार रहे जी, स्वाद आ रहा है, मस्ती आ रही है आज इनको पूरी। पर मैंने तो अभी जो है चाय का कप लिया जी एक, और वो बना रहे जी शर्मा जी चाय यहाँ गली में, बड़ी बढ़िया चाय बनाते हैं जी, एंड बढ़िया तेल पाके संडे का, इसमें क्या चीज़ मिलाते हैं जी, जो भी है बड़ी बढ़िया चाय बनाएंगे 10 रुपये में। और बाबूजी यहाँ पर बोली कर रहे जी लहसुन की, और रौनक फूल है जी। अभी तो खैर इन्होंने मुझे देखा नहीं, पर ध्यान रखना पड़ेगा जब तक माल माइक ना जाए, हो सकता है 15 20 25 25 220 220 220 और 220 30 बोल भाई। वहाँ जो पर्स भी पिछली जेब में रखा जी, करवाएंगे पर्स का काम करवाएंगे अपने दिखाए भीड़ में। 205 5 10 10 15 15 20 25 25 30 225 1 2 26 26 28 पूरी मस्ती अभी इन्होंने मुझे देखा नहीं। 1 2 2.5 230 बड़े भैया ये चाहिए नहीं, ये माइक पकड़ लो, स्वाद ले रहे यार, चूंटिए मार रहे उसका पड़ोसी के। मस्ती आ रही, बता दिया कि तो आज मस्ती आ रही पूरी। भाई साहब मस्ती की पोजीशन ये है, जो दानवों ने दैत्यों ने एक चाल चढ़ी थी वो खत्म हो गई। अच्छा जी, पीछे तेजी हो गई, जो कहते हैं मद्दी है, बिक्री नहीं है, रोड पे खड़ा होकर बैठा बिक्री नहीं है, ठीक है जी। तो भाई साहब खुशी उस चीज़ की है जो गरीब आदमी, छोटा आदमी मरते मरते बच गया, उस चीज़ की खुशी है। और किसी चीज़ की खुशी नहीं, दुख उस चीज़ का था कि गरीब आदमी मारा जा रहा था, ठीक है, गरीब किसान मारा जा रहा था, और कोई बात नहीं। 5 मिनट में बात करूँगा। हाँ बेटा, क्या मार खा 120 120 35 40 40 45 50 50 55 60 70 70 75 80 80 85 90 90 95 95 200 205 5 10 10 15 15 20 215 से 1 2 3। अब तो क्या है जी, क्या भी का 215 में जवा 215 रुपए। और कोई बहुत बढ़िया जवा दिखा, जवा दिखा। अब ये दूसरा जवा 150 150 55 55 155 60 155 1 2 2.5 60 65 65 70 70 70 165 1 2 2.5 165 3। यूं ही करता है बोल रहा नालायक। 90 95 95 190 1 2 2.5 3। बोल भाई 190। आपका पर्स भी दिखा दिया मैंने, कभी पर्स जाए पिछली जेब में है, बारिश पड़ा पिछली जेब में जाए, आप चिंता नहीं करो। हाँ जी 180। अभी पर्स के बाद में एक बात बताऊंगा मैं एक मंदिर में खड़ा था लाइन में, एक ने कहा भाई पर्स संभालियो जेब में कट जाते हैं। मैं कहा क्या बात कर रहा है, और सिर्फ 2 मिनट बाद जेब कट गई। तो भाई देख रहा। हाँ जी 180 85 90 90 95 200 205 5 201 2 2.5 200 रुपये 3। नहीं है ना पक्का, विज्ञान माल देख ले। एक मजाक किया, मैं तो उसको दे रहा चूतिया को, अब नहीं लेगा मैं क्या करूंगा। कल देखो कैसे नर्वस हो रहे थे, आजा देखो खुशी। हाँ नहीं आ जाना वो ले ले। अरे 2 इसको दे दियो, 2 इसको दे दियो, दोनों को 2 दे दे। हाँ जी हाँ तुलवा दो। हाँ जी 180 85 85 90 90 90 90 90 95 95 95 200 200 205 5 10 10 205 1 2 6 6 7 7 7 7 7 7 7 206 1 2 7 7 8 8 10 10 10 10 10 2 10 12 12 12 12 12 13 13 212 1 2 2.5 212 3।
इसका हो गया। आज तो ये 1 बजे आएंगे तू जी, लेता 1 क्या बजे नहीं? आएंगे। दे। ये माल बिक लिया करा रहे अभी। हाँ जी, सारा 180, 80, 50, 16, 17, 17, 18, बिक लिया दिया है? 217, 1, 2, 2.5, 217। इसका है? यार बहुत लेट हो गया। हाँ इसका 18 इधर हो गया। 20, 21, 22, 23, 222, 1, 2, 23, 25, 25, 25, 26, 26, 225, 1, 2, 2.5, 225, 26, 26, 27, 226, 1, 2, 27, 28, 227, 1, 2, 2.5, 227, 28। ये बेटा कितने की है? 1, 2, 2.5, 240, 45, 40 इधर है। नहीं 3 है। लो जी दोस्तों, अब बोली से फ्री हुए और अभी भी जो है मिलना लगा है। ये तो जो है जो खाली वो सामने दूर से देख रहे थे, हाथ मलते रह गए। जाओ देख लो जाके। सुबह पहले बोली नहीं थी, अब खाली रह गए जी। अब कह रहे कि किसी का काट के दे दो, ये दे दो, वो दे दो जी। हाँ जी बाबू जी, नमस्कार जी। ये खाली रह गई जी, बस समझ लो जी। हाँ ये भी मिलने में खाली रह गई इतने बारी में। जो देखता रह गया वो रह गया। वो है क्या जी। अच्छा जी। बाकी डिमांड है मंडी में, सिर्फ 7 गाड़ी है और 7 गाड़ी भी कोई बहुत बड़ी ट्राल लेनी है। टेम्पो को भी यहाँ गाड़ी कहते हैं। ये जैसे 100, पिकअप हो गई, ठीक है हाँ, जी। उसको भी बेटा नूर दिया 240 रुपये और ये दिया 220 रुपये। इनको कहा लक्ष्मी जी, पंजाब वाले को ज्यादा मांग रहे जी हैं। थोड़े वो ना एक छोटे लाट होते हैं उस, और कड़क माल है, उस वजह से बिक जाते हैं। पंजाब के किसानी माल को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। किसानी माल में वैसा ये नहीं है ना कि जैसे अब ये बंद गए व्यापारी माल है। किसानी में बंधा हुआ तो कोई है नहीं, बोली लगी उड़ाओ। ये इसमें एक दायरा है अभी, ये इतने का लगेगा। हाँ पड़ोसी भी इनका ले जाके बैठेगा जी। इसमें लैटरी है, किसी के पास कैसी, किसी के पास कैसी। बोली में लॉटरी है, ठीक है जी। बोली में उनको पड़ते का मिल जाता है, ये वजह। ठीक है जी। 7 गाड़ी की आमदनी है सर, और जो कहते हैं बिक्री नहीं है, बिक्री आपके सामने है। ना जी, ये तो बेचारा, इसको कर दो जी 6 कट्टों का। देखो कैसे बैठा गरीब ये। क्या हो रहा है इसका? 6 कट्टे का झगड़ा है, कभी का बैठा देखो। 6 कट्टा कटपीस साहब मालिक ने मना कर दिया, नहीं देता। अच्छा जी। अब नहीं देता तो मैं कट पीस कैसा मतलब? एकदम डैमेज में आ रहा है। अच्छा जी। हाँ ये क्या रेट मांग रहा है जी? क्या बोल लिया तूने? आपको माल दिखाता हूँ, देखो क्या चीज 150 की बिक्री है। आओ एक मिनट। 150 आपने इसी की बात रखी है। 150 रुपये कट पीस बोल रहे जी। कल ले आऊंगा ना, मतलब हाँ तो एक कट्टा दे दो। अरे खोलिए इसको। ओए प्रेम। ओ बूस है तो जी सारा का सारा। हाँ वही खोल के दिखवा दूंगा। अच्छा जी। ओ बोले। ये जी 150 में दिया, अब देख लो माल। और इसको भी व्यापारी ने मना कर दिया। सोच लो आप। इसको बोलते हैं तेजी। और हर साल जब मंद होता है ऐसे, तो ऐसे माल को तो कोई फेंकते हैं, इससे भी बढ़िया को भी फेंक देते हैं। ये ऐसे माल फेंके जाते हैं। ये 150 बिक रहा है, इसमें व्यापारी ने मना किया। और एक ये लाट है, ये इसमें से निकालने का क्या, बिच्ची का क्या? ये तो खैर फेंक देगा ये। अच्छा लेकिन ये इसको देखो, गरीब आदमी अपनी कहीं ना कहीं से रोटी निकालता है। ये तो फेंका जाएगा, ये तो नहीं बिकेगा। इसको ये तोड़ के इसकी जो ये मदा हुआ माल है हटा देगा, ठीक है, ये चीज़ हट जाएगी। ये इसके लिए वेस्टेज है, ठीक है जी। अब इसको ये तोड़ के कली बना के बेचेगा, जवा बना के। हाँ ये जवा इसको ऐसे बना के ये बेचारा अपना बेच लेगा मेहनत करके। ये ठीक है जी, है ना। ये भी आज 150 रुपए में गर्दन ला रहे। मालिक ने मना कर दिया, मैं ये बता रहा हूँ। अच्छा 150 में मालिक ने मना कर दिया। ठीक है जी। ये 175 रुपये का बिक रहा है। अच्छा जी। और माल देख लो क्या है, देख लो, खोलिए काटिए इसको। ये भी मालिक बस अब सूद दिया जिसने, कोई बात नहीं, सील दिया। कोई नहीं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये भी मालिक ने मना किया, सब टूट रहा है। ये 175 का बिका। इस साल है जी, समझ लो। ये तो अगले साल हो सकता है जी। जो टॉप क्लास आज 300 सवा 300 है, वो 75 भी ना रहे जी। 80-100 बिके ये माल है। ये 175 में मालिक ने मना किया। किसानों को बोल दो जी अपने पैसे संभाल के रखे, कभी ऐसा ना हो भी अब की बार पैसे आ रहे और खत्म कर दे जी उसको। इसको 150 में तो दे ही दो यार, इसको क्या करेगा। अभी वो है नहीं सौदा इसका। नहीं सौदा तो मालिक ने मना किया था भाई, उसके लिए पूछूंगा अभी।
ये देखो हमारे किसान आराम कर रहे हैं, आगे चोरी करेंगे। ये पंजाब है, सारा पंजाब है। पैसा डाल जाएगा अकाउंट में। आज खुश है तो सबसे पहले इन्हीं की बात हुई, फोटो भी इसी की आई। उत्थे वधिया भी क्या है, खुश है जी। आज तो सबसे पहले हमारे लिए भी बोल दिया करो और आड़तों से ठीक है, हमारी आड़त तसल्ली है ना, संतुष्ट हो। तसल्ली है जी। मोटा भी गया अपना 290 रुपये मोटा। 290 रुपये सुपर मोटा का मीडियम। सुपर वो जो वो चीज आप मांगे वो वैसी चीज है, 300 310 भी है। अच्छा। अगर ऐसी हो तो इनके मोटे बहुत बढ़िया थे, फिर भी वो 290। सबसे पहले तो आज इस भाई की फोटो आएगी, मैंने इसकी फोटो दिखाई ना, मैंने कहा क्या है, उसने यहाँ लगाने की बजाय कान पे लगाया जी, बेचारा आ गया। और जो हाथ में रहो इसी बात। आ जाओ नीचे आ जाओ। आज की कोई विशेष बात मंडी की जी? विशेष बात तो है, बहुत सारी है। पहले भाई साहब की सुनो क्या कह रहे हैं। हाँ जी, आप भी। इन्होंने आपको आवाज लगाई, आपने सुनी नहीं। ओ राणे। हाँ जी भाई साहब। हाँ जी, हाँ जी। पड़ रही है अपना? हमारा छाकोट पड़ता है। अच्छा। हाँ, तो छाकोट। अभी माल कितने आपके गांव में, सही बताना अभी माल? माल अभी पड़ा है हमारे गांव में कम से कम 300 गट्टा। पूरे गांव में? हाँ, पूरे गांव में। और था कितना आपके पास, कितना था बता? मेरे पास अभी बचा है 50 गट्टा। और टोटल कितने थे सीजन में? तो टोटल 2 किले था, किले का माल। 2 किले का। हाँ। लगभग कितने कट्टे? लगभग मेरे पास था 60 क्विंटल माल। 60 क्विंटल। हाँ। तो समझ लो अभी आपके पास फिर कितना रह जाएगा? अभी मेरे पास 20 क्विंटल माल बचा है। अच्छा। हाँ। और गांव में टोटल 3? गांव में कम से कम 150 क्विंटल बचा है हमारे गांव में। अच्छा। छाकोट के पास ही है गांव हमारा। तो औरों के पास भी ऐसी? हाँ। बस खत्म है जी? हम बस खत्म ही है, थोड़ा 10-15% बचा है अभी। अच्छा जी। तो कितने दिन में निमट जाएगा ये? ये अभी 15-20 दिन में। 15-20 दिन में हाँ जी, हाँ खत्म हो जी, जाएगा? हाँ जी, हाँ जी। अगली लगा दी फसल? हाँ जी, हाँ जी, लगा अगले दी। साल कितना लगाया? पिछले साल 2 एकड़ था। हाँ जी, हाँ जी। अब की बार अभी मैंने 2.5 एकड़ लगाया। 2.5 एकड़। हाँ। और आपके गांव में कितना लगाया? हमारे गांव में लगा है, आगे पहले से ज़्यादा लगा है, 2 गुना ज़्यादा है। 2 गुना? हाँ जी, हाँ जी। आप ले लो, फिर मैं बताऊंगा यार। आप तो इतने में माल आज घबरा बढ़िया जाओ। बिक गया जहाँ। माल की बात छोड़ दो, हाँ अगले जी। साल की बताओ। अगले साल माल ज़्यादा लगा है। अच्छा जी। हाँ, डबल? डबल लगा जी, डबल से भी ज़्यादा है। कुछ ऐसे बंदे भी हैं जिन्होंने पहले नहीं लगाया था? हाँ जी, हाँ जी, ऐसे भी है, नए भी है। अच्छा जी। नए भी जिन्होंने मूल बीज लेके लगाया है। अच्छा जी। हाँ। जो पहले खाली रह गए थे? हाँ जी, हाँ जी, खाली। सबर टूट लिया 2 साल? हाँ जी, हाँ जी। लो राणा जी, अच्छा जी। नए बहुत आए जी। ये की भी ले लो। ये जो उस दिन संजय भाई इंटरव्यू पे आए थे, हाँ हाँ ये उनकी घंटी बज रही थी। अच्छा जी। संजय 12 इंटरव्यू उनकी है, अब उनका भी ले लो। राम राम जी। राम भाई साहब। बहुत, आप भी सही टाइम पे एकदम कॉल किया आज भी। संजय भाई साहब, राम राम जी। ये राणा जी से बात करो। राम राम जी भाई साहब जी, कैसे हो जी? एकदम मस्त मस्त। आपके उस दिन जो इंटरव्यू है जी, उसने जान डाल दी जी किसानों के अंदर। अच्छा अच्छा भाई साहब, किसानों के अंदर जान डालने के लिए तो खुराना भी काफी है। भाई साहब का जो प्रयास है ना, क्या क्या दिल से बोलते हैं भाई साहब जो है, तो मतलब भाई साहब जो निकल करके आते हैं ना, ऐसे समय में निकल के आते हैं भाई साहब जब आदमी बिल्कुल हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, कुछ रास्ता नहीं दिखता है कि जो अब क्या करना चाहिए। क्या ठीक है जी। भाई साहब का वो वीडियो जिसमें वो ये बोल रहे हो कि 1 दिसंबर, क्योंकि वो जिस टाइम में वीडियो बन रहा होगा ना, तो भाई साहब को ये पता नहीं होगा जो 1 दिसंबर को रविवार पड़ रहा है कि सोमवार पड़ रहा है। क्या भाई साहब? ठीक है जी। आज की क्या खास बात है जी? आज बात ये है भाई साहब, आज 30 नवंबर है और लगभग ये 2 दिनों में हर एक मंडियां 2000 से 2500 रुपए तक तेज हो चुकी है। वाह जी वाह, वाह जी वाह जी। तो भाई साहब को ये स्पेशल थैंक्स बोलने के लिए ही फोन मिलाए थे जो भाई साहब जो आज भी मार्केट 1000 से 1500 रुपया हर एक मंडियां तेज है भाई साहब। बहुत बढ़िया सर। थैंक्स तो आप लोगों का है कि भगवान जी ने उस दिन एकदम टाइम पे आपका, आपके जीवा पे एकदम बिल्कुल कति विराजमान है। जितना मन साफ करके आप बोलते हैं ना भाई साहब, जी। फिर इस बार उसी प्रकार से लग जाता है आपकी बात को सच्ची ये करने में। प्रभु है, वो अपनी किसी भी कठपुतली को जब चाहेंगे उठा देते हैं और जब वो चाहेंगे उस कठपुतली को बैठा देते हैं। तो ये सब प्रभु की लीला है। भाई साहब बिल्कुल बिल्कुल
भाई साहब, आपका प्रयास तो वास्तव में मतलब क्या, जहाँ से लोग बिल्कुल हतोत्साहित करता है भाई साहब, वहाँ से आप मतलब कुछ बोल करके, कुछ सोच के, कुछ अलग से ही निकाल करके लाते हैं भाई साहब। मैंने भगवान जी बैठे हैं सर। अब कल क्या हुआ, कल अभी एक दो नई चीज़ें हुई कल में, तो जिसको पूरे हिंदुस्तान को सुनना चाहिए, ये आपको भी पता होंगी, लेकिन अब आप मेरे साथ जुड़े हैं कुदरती, ये दूसरा टाइम है। दूसरी बार ऐसी बात है, जब आपका कॉल आया इंटरव्यू चल रहा था, तो आज तो मैंने जान के, हमें पता है जो आपका इंटरव्यू 12 बजे के बाद बनता है, अच्छा। हम सोचे जब थोड़ा पहले लगा लेते हैं, तो पर आज भी वो काम हो गया जो है, गजब बात है भाई साहब। तो भाई साहब भगवान ने आपको हाजिरी लगवानी थी इंटरव्यू में, तभी उन्होंने आपको ऐसे टाइम पे किया। नहीं तो आपको ये लग रहा होगा 12 बजे के बाद बनाएगा, तो पहले बात कर लें, तो पहले भी आप पकड़े गए। देखिए भाई साहब, बहुत आनंद का विषय है, किसानों में भी बहुत हर्षोल्लास है भाई साहब। और सबसे बड़ी बात तो क्या है भाई साहब, जो किसान लहसुन को दिसंबर तक छाती से लगा करके रखा है और लास्ट में जाकर के उसको नुकसान हो जाए, तो कितना मन को दुख पहुंचता है भाई साहब। सर, मैं वही बता रहा हूँ, कल मेरी कुछ बड़े किसानों से बात हो रही थी, तो उन्होंने एक बात बोली और बहुत हंसी आई मेरे को उस बात पे। उन्होंने कहा, उन किसानों के साथ बैठे थे कपिल धाकड़ रियावन वाले, तो उनके साथ कम से कम 50 से किसान बैठे होंगे, और उन्होंने बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा ये आंडू पांडू जो रिपोर्टर हैं यूट्यूबर, क्या बोले, आंडू पांडू यूट्यूबर। मैंने कहा ये अब नहीं, ये नया शब्द कहाँ से निकल के आया, आंडू पांडू यूट्यूबर। कह रहे आपने एक शब्द निकाला नचनिया और भांड, तो ये तो उन लोगों के लिए हो गया है जो हमारे अंदर बैठे हुए हैं। कह रहे कुछ आंडू पांडू यूट्यूबर भी हैं जो समाज में बैठ के गलत वो दे दें। एक भाई साहब तो छोड़ गए यूट्यूब, जो बहुत यूट्यूब पे छाए हुए थे, उन्होंने कह दिया जो मेरे को 1100 रुपये देगा तो मेरा चैनल देख सकेगा, 1100 नहीं देगा तो चैनल ही नहीं देख पाएगा। हो सकता है वो नासा पे खेती वेती कर रहे होंगे, कहीं वो विदेश उधर दूसरे ग्रह पे खेती वेती कर रहे होंगे, नासा के थ्रू भेजेंगे किसी को वहाँ पे, तो 1100 रुपये वो यूट्यूब का चार्ज कर रहे हैं। एक दूसरे थे जिनको मैं एक बहुत सिंसियर पत्रकार समझता था, जिनको मैंने बोला भी था सर आपकी वजह से, आपकी गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से मार्केट में माल आ गया, तो उन्होंने उसको सिंसियरिटी लेके, सिंसियर से तरीके से लेके माफ़ी मांगी थी। उसके बाद 2 दिन बाद ही पता नहीं उनकी क्या बुद्धि घूमी, उन्होंने पैसों भी क्या इंटरव्यू दिया, कल देखो और क्या इंटरव्यू दे दिया। अब गवर्नमेंट ने चाइना उस पर लहसुन में बैन कर दिया, तो भाई खोला कब था? भाई वही वाली बात है, फिर घुमा दो, गवर्नमेंट मंगा रहा है फिर बैन कर दिया। भाई साहब मंगवाया कब था जो बैन कर दिया? भाई साहब ये सब चीजें तो चलती रहेगी, हम तो बस एक चीज सोचते हैं भाई साहब, और आप जो बोलते हैं ना, हम उसी बातों को आगे बढ़ा रहे हैं भाई साहब। जी। अगर किसान अगर दिसंबर तक, अगर किसान अपनी उपज को जनवरी मार्च और अप्रैल में ही बेच देगा, तो आज हम लोग जो दाल रोटी अपनी चला रहे हैं, ये किसान की रोकने की ताकत है, तभी तो आज भी हम लोग व्यापार कर रहे हैं मंडी में खड़े होकर के। बिल्कुल क्या बिल्कुल, नहीं तो इकट्ठा माल बिके। हम लोग क्या करेंगे जो है तो भाई साहब, व्यापारी वर्ग को ये सोचना चाहिए, जब तक किसान जीवित है, जब तक किसान के हाथ में माल है, तभी हम मंडी में डेली एथनो पाउडर लगा करके तैयार होकर के आ रहे हैं मंडी में माल खरीदने। हाँ, बाबू बन के आ रहे हैं, और हम गाड़ियों में आते हैं, बाबू बन के आते हैं। क्या था भाई साहब, ये तो भारत देश की उपलब्धता है जो किसान ने बढ़ा रखा है, या इस टाइम तक लहसुन की आपूर्ति दे रहा है। नहीं तो वो तो उनको तो जनवरी में जो है तो 200 और 250 रुपए का भाव मिल रहा था भाई साहब। क्या हाँ बिल्कुल बिल्कुल, में नहीं बेच करके फ्री हो जाता है। वो दिसंबर तक माल को पूंजी लगा करके इतना टाइम तक रोक करके, छाव से बचा करके, एंड सेंट से बचा करके यहाँ तक आया है, और अभी भी अगर वही भाव पा रहा है, तो फिर किसान तो आने वाले सालों से ये सोचने लगेगा कि हम लास्ट तक क्यों लहसुन को रोके जो है। गलत बोल रहे हैं क्या? बिल्कुल भाई साहब, मैं वही कह रहा हूँ सर। असल में ये चीज़ कितने लोग सोचते हैं कि किसान का फ़ायदा होना चाहिए। बहुत लिमिटेड जो गिने चुने व्यापारी हैं जो ये सोचते हैं कि चलो किसान का फ़ायदा हो। और आज हम लोग डर फैला करके, आप रूमर बना करके पूरा माल किसानों का अगर अप्रैल में ही निकाल देंगे, तो हम लोग जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक करेंगे क्या भाई साहब? जो है तो आज ये हर एक व्यापारी को ईमानदारी से सोचना चाहिए। सर वही मैं कह रहा हूँ ना, अभी पीछे कुछ ताकतें लगी हुई थी कि मंडियाँ बंद कर दी जाए, तो बड़े बड़े हाथों में मंडी चली जाए, गिने चुने दो चार बड़े घरानों में। तो आप सोचो, जब ये मंडियाँ बंद हो जाएंगी, आड़ती ख़त्म हो जाएंगे, व्यापारी ख़त्म हो जाएंगे, तो जो बड़े घराने हैं, जो कॉर्पोरेट्स हैं, बड़े हाई फाई हैं,
वो करेंगे क्या, इकट्ठा माल उठा के डंप करेंगे। किसान फ्री, व्यापारी तो खत्म, आड़ती खत्म, आराम से फिर वो बेचेगा। कई टॉपिक्स हैं भाई साहब, एमपी की छोटी छोटी मंडियों को हाँ। भाई साहब अपने राकेश भाई साहब राकेश खट्टर जी, हाँ, क्या गुजरात। स्वार्थ है उनका? 1% विश्वास से लड़ते रहते हैं सर। वो तो मैं गया उनका, मैंने उनसे पूछा, मैं कक्कड़ साहब आप कहते क्या हो ये बताओ। उन्होंने जो जवाब दिया मैं हैरान हो गया। उन्होंने कहा, मैं कहा आपको डॉक्टर क्यों कहते हैं? उन्होंने कहा पीएचडी कर रखी है। तो अब डॉक्टर का मतलब एमबीबीएस होंगे, कोई फिजिशियन होंगे या सर्जन होंगे। कह रहे मैंने मार्केट एनालिसिस पे पीएचडी कर रखी है। आप ये सोचिए कि एक सामने वाला पढ़ लिख के मार्केट एनालाइज करके इतना बड़ा एक्सपर्ट फ्री सेवा दे रहा है आपको, फ्री सेवा। उसमें उस आदमी का विमल जी खंडेवाल जो है ना हिमाचल वाले, हाँ भाई साहब वो 200 से 250 गांव पिछले हफ्ते में सर्वे करके आए। उनका क्या क्या उसमें स्वार्थ है? हाँ बताओ व्यापार जैसे चल रहा है वो चल ही रहा है। पूरा निकाल करके निचोड़ लाए कि नहीं हमारे 200-250 किलोमीटर के बेल्ट में 5 से 7% लहसुन है ना भाई साहब? 5 से 7% लहसुन है 250-300 गांव के बेल्ट में जो है, तो मतलब बताओ। क्या अब जैसे पंजाब वालों से बात हो रही, एक अजनावर गांव है भाई साहब, वहाँ 20-25 गांव ऐसा है जो पिछले साल उस गांव में 2 से 3 लाख बोरी वो 20-25 गाँव में लहसुन था भाई साहब। क्या कल जो है ना वहाँ से रिपोर्ट आई है जो पूरे एरिया में 20,000 बोरी निकल जाए लहसुन, तो बहुत बड़ी बात है। अब बताओ 20,000 बोरी कितने दिन की है? एक दिन की खबर। मैं वही कह रहा हूँ हमारे सर। किशोर भाई साहब गुजरात के, हाँ बहुत बढ़िया आदमी है। मंडी से कोई देना देना नहीं है, पर गाँव घरों में वो उनका इतना बढ़िया ये है भाई साहब, रिपोर्ट निकालना, जानकारी इकट्ठा करना, फिर लोगों को सर्वाइव करना, वो जानकारी को कितनी बड़ी बात होती है। क्या मतलब आ रहा है सर मैं वही कह रहा हूँ, ये सारी ना भगवान जी की सेना है, और इसी सेना को मैंने आमंत्रित किया आपके माध्यम से कि भाई साहब ये इस सेना को लेके आओ, जो दुनिया को पता चले, जो निस्वार्थ भाव से जो समाज की सेवा करें, उन सबको समाज के आगे आना चाहिए। और जो ये आंडू पांडू, और मेरे को बहुत बढ़िया नाम लगा आंडू पांडू जो कल बोला, और ये जो नचनिया भांड, ये सब समाज के आगे आने चाहिए। हकीकत बता रहा हूँ, मेरे को कल से इतना प्रेशर है कि इन लोगों के नंबर्स दो, लेकिन हम नंबर मैं इसलिए नहीं दे रहा कि कोई फ़ायदा नहीं, उनको बेचारों को बेइज्जती झेलनी पड़े। लेकिन भैया अपने अपनी नज़रों में समझ लो कि आप इस चीज़ को सीख ले लो, आपको सीखना चाहिए इस चीज़ से। आज आप समाज का भला करेंगे तो भगवान आपके साथ खड़ा होगा, आज आप समाज का भला नहीं करेंगे तो ये ध्यान रखना ऐसे ही बेइज्जतियाँ होती है। आपने गलत माहौल बना के 3 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए माल मंगवा लिया और इसमें बहुत लोगों का लॉस भी हुआ। ये तो शुक्र करो सही टाइम पे मार्केट संभल गई, अगर ये नहीं संभलती और कोई मर जाता, एक भी मौत हो जाती, एक भी, भले वो हार्ट अटैक से हो जाती, टेंशन से हो जाती, आप सोच सकते हो उस परिवार की बद्दुआ कितनी लगती है आप लोगों को। सबसे बड़ी बात आप ये देखिए ना भाई साहब, इतना मार्केट डाउन हुआ, व्यापारी वर्ग जो है ना उनको खुल के बात करते हैं भाई साहब, एकदम खुल करके, है ना भाई साहब। व्यापारी वर्ग में कहीं भी बिजली का रेट कोई 5 रुपया भी नहीं डाउन किया जो है, तो मतलब भाई साहब ये चीज क्या चीज है? अरे मैं वही तो कह रहा हूँ, वही वाली बात हो गई सोयाबीन वाली कि सोयाबीन। आपको कोई बोला भाई साहब दिल्ली में कोई माल लोड करके जो भैया 40 रुपया डाउन हो गया है भाई साहब, आप तो 40 रुपया डाउन करके मेरा माल बेच दीजिए? एक आदमी ने नहीं बोला, उन्होंने कहा भाई रख दो मेरा माल, रोकना बेचना नहीं, भले वो कोई हो। तो पर किसानों का भाव तो जो है तो फटाफट डाउन करके लोग 30 रुपया 40 रुपया डाउन हो गया, ऐसा हो गया वैसा रोड कर करके जो है तो मंडियों में बिकी कम रेट में जो है। सर वही हो गया ना सोयाबीन वाली बात कि हम सोयाबीन के लिए गए, सोयाबीन का रेट बढ़ गया 10 रुपये, हाथ के हाथ 15 रुपये लीटर तेल का भी भाव बढ़ गया, चलो सेटिस्फाइड, लेकिन वो तेल का तो भाव बढ़ा, सोयाबीन फिर टूट गया। बिल्कुल। तो इन्हीं चीजों पे हम नया लहसुन लेकर के, हाँ ये भी याद है, ये भी मैंने पैसों खुंदक में बोला तो था, मैं बिल्कुल नया लहसुन आ रहा है, कल 20,000 होगा, 20,000 कट्टे की आवेगा, 550 तो 1 लाख। अभी तो सर्दियाँ नहीं चालू हुई है, जबकि जब सर्दी पड़ेगी तब जाकर के वो लहसुन के पौधे का पानी नीचे जड़ तक पहुंचेगा, उसके बाद लहसुन की खाने बनेगी, है ना भाई साहब। और अभी से ही नया ढिंढोरा पीटा जा रहा है। मैं नॉर्मल भाषा में समझा दूं कि भैया, हाँ
जी थोड़ा भी लोग सोचिए, जो पिछले साल 15 जनवरी से 15 फरवरी 1-1 लाख बोरी गीले लहसुन की आमदनी हो रही थी क्या? गीला लहसुन मतलब अभी का सूखा लहसुन का 60% अलग से अपन को मिल रहा है ना भाई साहब? बिल्कुल। तो उस टाइम में 200 से और 400 का भाव दिख रहा है जो मतलब गीले लहसुन। हाँ बिल्कुल। काहे कितने रूमर क्या बातें हैं भाई साहब, ये सब की जो है मतलब असल में सर जिन पे माल पड़ा हुआ है बड़े लोग वो चाहते हैं एक तरफ से किसान निकल जाए और छोटा व्यापारी निकल जाए तो फिर हम मौज करें, प्लस यही बड़े लोग विदेशी माल भी मंगवा के बेच रहे हैं, यही लोग हैं, क्योंकि छोटे आदमी की ताकत नहीं है। आप तो फिर भी बड़ों में आते हो, कोई हमारे जैसे को पूछ ले कि हम लोग ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं, डेली का अरे सर डेली का आप ऑर्डर के हिसाब से खरीदना है, बेचना है। हम तो यही बात बोले ना, अगर किसान मार्च अप्रैल में ही बेच के फ्री हो जाए तो हम लोग सालों भर कैसे व्यापार कर पाएंगे? सर सुनो, मैं आपको बड़े लोगों में क्यों ले रहा हूँ कि आदमी कोई धन से बड़ा नहीं होता, कोई कर्मों से बड़ा होता है। आप कर्मों में बड़े हैं, धन से तो भगवान ने आपको पूरी समृद्धि दे रखी है, लेकिन आप कर्मों से भी बड़े हैं, क्योंकि आप पे पैसा होने के बावजूद भी किसान का आप सोच रहे हैं। हम लोगों से पूछो, हम तो बिल्कुल ज़मीन पे बैठे हैं, उसके बावजूद अपनी हिम्मत नहीं छोड़ते। 365 दिन उसी बात के लेकर के अपन लोग जूझते रहते हैं। जो मार्केट में कोई निगेटिविटी फैली है तो उसको कैसे दूर करना है, कैसे क्या करना है, जो गुमराह न लोग हो। भाई साहब एक छोटे किसान की अंतरात्मा से पूछिए, जो 10 पैकेट 20 पैकेट लहसुन ये 6 महीने 8 महीने कैसे रोक करके लाया होगा जो है, तो भाई साहब उसकी कितनी आशाएं अपेक्षाएं होगी इस टाइम में मार्केट से जो है तो। वही नहीं संजय भाई, बहुत बढ़िया लगा। आप तो बस इस पूरी सेना को इनवाइटेड हैं आप लोग सब, और अच्छा लगेगा, आप लोग आइए। बहुत अच्छी खबर दे दे भाई साहब जी, कि जो अभी साउथ एरिया में चल रहा है साइक्लोन का प्रभाव है ना। हाँ ये एक नई चीज होगा, ये भी आप दीजिए। हाँ आज 2 से 3 बजे के बाद है ना कि पानी का प्रभाव खत्म हो जाएगा, तो सोमवार से जो है ना पूरे साउथ बेल्ट की बिक्री एक साथ में धमाकेदार ढंग से खुलेगी जो है तो क्या मतलब वहाँ 4-5 दिन से साइक्लोन का जो प्रभाव है ना, तो व्यापार थोड़ा प्रभावित है साउथ एरिया का जी। और उधर चाइना वगैरह कुछ भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा है भाई साहब, उधर तो सब बैन करके उसके रोक लगा दिया है और माल भी नहीं पहुंच रही है कहीं भी जो है। डैमेज माल है, चाइना डिस्टर्ब क्या कहेगा, इस तरफ तो डैमेज निकल रहा है। जो भी चाइना ले रहा है ना, सामने वाला हफ्ता साउथ के लिए बहुत जोरदार धमाकेदार, क्योंकि पोंगल की ग्राहकी और क्रिसमस की ग्राहकी, जैसे केरला वगैरह तरफ जो है क्रिसमस का बहुत ही अलग सा उत्सव जैसा माहौल रहता है मतलब भाई साहब, है ना। हाँ। तो अब तो हर तरफ त्योहारों की ग्राहकी निकलनी है सर, हर तरफ त्योहारों की ग्राहकी है, छुट्टियां आ रही हैं, बहुत अच्छा गेम चलेगा, बहुत अच्छा मार्केट चलेगी, डिमांड अच्छी रहनी है। और देखे हैं एक चीज और देखिए, 2024 में इतनी लंबी बड़ी गतिविधि आई है ना, तो अमावस्या होने के बाद आई है जो है तो मतलब जैसे दीपावली के टाइम में अमावस्या खत्म हुई और लहसुन में जैसे 50-70 रुपया दौड़ गया जो है तो मतलब क्या भाई साहब। भाई साहब इतने माल भी नहीं है भाई साहब, ये भाव में स्टॉक करना या रखना या इतना माल भी नहीं है भाई साहब ना कहीं भी जो है सर। माल तो बहुत लिमिटेड है, मैं वही कह रहा हूँ, ये घबरा के मार्केट को खराब करने की कोशिश की गई थी। ये 2-4 पत्र का ना वो तो हो गई, वो तो बात बहुत दूर की हुई भाई साहब। आपका 1 दिसंबर का जब था ना, आप 1 दिसंबर जब बोले होइएगा तो दिन नहीं देखे होइएगा कि वो सोमवार है कि मंगलवार है कि रविवार है। सर मैं तो मन से जो निकलता बोल देते। वो तो जीवा पे जिस टाइम में जो माँ सरस्वती चाहती है, ऊपर वाला जो चाहता है वो बुलवा देता है। बस और ईश्वर का कृपा से 50% तो हो गया, 25 रुपया तो पक्का बढ़ गया है भाई साहब हम लोग के मंडियों में, और 25 रुपया ईश्वर ने कहा तो सोम मंगल में ही बढ़ेगा। अच्छा, इतना आपके हिसाब से और बढ़ना चाहिए। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई साहब। कोलकाता जैसे बंगाल वगैरह सेंटर पे इनका एक हो गया है, एक डिसीजन। हम तो ये कहते हैं जो भारत में जैसे देश में 543 लोकसभा सीटें हैं, अगर एक लोकसभा सीट में अगर 200 कट्टे की लहसुन बिकेगा ना भाई साहब तो लाख बोरी चाहिए पड़ेगा। सही है एकदम। इस देखो इस भाव में हम कहते थोड़ी बिक्री कम हो जाती है तो 60-70 हज़ार कट्टा, तो भी वो कहाँ पे है माल? 60-70 नहीं है, फिर भी 70-80 अभी क्या है, एक तो उठ रहा है। बात हम आपको बताएं, कोई भी सेंटर के लेवाल जो है ना अभी अपना दुकान को खाली करके बेच रहा है, खरीदने से परहेज कर रहा है, तब जाकर के इतनी तेजी है।
और वो कब तक सेंटर वाले को कोई वहाँ दिल्ली में लहसुन शुरू पैदा हो रहा है, कोलकाता में शुरू पैदा हो रहा है भाई साहब। ये तो सेलिंग सेंटर तो है। एमपी से हाँ, सेलिंग सेंटर है ये। हाँ, आप क्या कीजिएगा, अभी आप 4 दिन खरीदारी नहीं कीजिएगा या माल मंगाना बंद कर दीजिएगा तो आपका 6-7 दिन तो दुकान बिल्कुल खाली हो जाना है ना बिल्कुल भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तो डेली बिकना ही है ना 100-200 का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बहुत बढ़िया है। देते रहिए, आनंद आ गया। हम तो थैंक्स बोलने के लिए आपको फोन लगाए थे। अच्छा। इंटरव्यू भी हो गया भाई साहब। मैंने बढ़िया है बढ़िया, और आपको दोबारा इनवाइटेड करता हूँ सर, पूरी सेना को लेके आना जो निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा कर रही है। इन सबको एक बार समाज के आगे आना चाहिए। नहीं, राणा जी को बुलाएंगे, एकदम शानदार। सर राणा जी भी आएंगे, पहले आप लोग आएंगे, उसको हमारे को अच्छा लगेगा। कोई बात नहीं, आप जैसा माल नहीं खिला पाएंगे, आपने हमारे को काजू खिलाए थे, बादाम खिलाए थे, बिस्कुट खिला देंगे, चाय और बिस्कुट ले लेंगे। अरे भाई साहब, आपके शब्दों की वाणी ही ऐसी प्रभावित करती है भाई, क्या बोले। आइए आप लोग आइए, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा मालिक, है ना। ओके, ठीक है, धन्यवाद मालिक, धन्यवाद। अब भाई साहब ये थे संजय भाई साहब, एक बहुत बड़े ग्राहक हैं हिंदुस्तान के, और प्रोडक्शन मंडी में है 12 की, जहाँ से ये शायद उस मंडी में अकेला या ऐसे 2-4 ग्राहक होंगे जो इतनी बड़ी मार्केट संभालते हैं। तो सामने वाला भी अगर चाहता, बड़ा ग्राहक है, जैसे लोगों ने पीछे मार्केट डिस्टर्ब करने की कोशिश की, ये भी कर सकता था। हर समय 5,000 कट्टा 7,000 कट्टे की डिमांड रहती है हर रोज की, हर समय। तो ये भी अपना पी सकता था ना माल, कि मेरे को रोज 5-7 हज़ार कट्टा तो डिमांड है ही, ऑर्डर है ही है, तो 25-30 हज़ार कट्टा ले लो। तो सामने वाले ने वो ना कह के समाज के आगे आया। उस दिन भी उन्होंने यही बात बोली ना कि भैया घबराओ नहीं, डिमांडें हैं बहुत। तो उसके रिजल्ट्स देखिए 2 दिन में क्या हुआ। हालांकि ये तो मेरे ऊपर बोल रहे हैं कि आपने बोला था तो ये हुआ, ऐसा कुछ नहीं कि मैंने बोला था तो ये हुआ। मैं तो सिर्फ ये बोलता हूँ, जहाँ नाजायज़ हो रहा है वहाँ खड़ा हो जाओ, कि अगर किसी के साथ नाजायज़ हो रहा है तो खड़े हो जाओ। ठीक है, भले अपनी औकात हो या ना हो खड़े होने की, लेकिन आप नाजायज़ के लिए खड़े हो जाइए। आप सही मन से खड़े होंगे तो भगवान साथ दे देगा, आपके मन में कहीं कपट होगा तो वो साथ नहीं देगा। सिंपल सा फंडा। तो इन जैसे लोग कई हैं छुपे हुए, जो निस्वार्थ भाव से वो समाज का सेवा करते हैं। इसी चीज़ को मैं कहता हूँ आप धंधे में धर्म ला दें। ये वो लोग हैं जो धंधे में धर्म लेके चलते हैं। कक्कड़ साहब हैं, धंधे में धर्म लेके चलते हैं। कई ऐसे हैं, मतलब आप टोटल मिला के देखो, अब केतुल जी का नाम लिया, ऐसे कितने लोग हैं भाई साहब जो समाज के लिए खड़े होने को तैयार हैं, गरीब आदमी के लिए। तो वही कोशिश है इन सबको, एक बार 20-25 लोग को एक बार कोशिश करें कहीं हम बैठे, भले दिल्ली आए या हम किसी तीर्थ स्थान पे बुला लेंगे इनको। ठीक है जी, भले गुजरात चलेंगे एक बार दोबारा, आप नहीं गए थे तो आपको लेके चलेंगे। तो मकसद ये है कि कैसे भी समाज के आगे वो टीम खड़ी होनी चाहिए। मेरी नहीं है वो टीम, मैं आपको बता दूं। पिछले साल तक सब ये लोग भी गालियां देते थे मेरे को, ये सारी टीम, क्योंकि इनके दिमाग में कुछ लोगों ने एक मिस अंडरस्टैंडिंग बैठा दी थी, एक मिस गाइड किया था इनको कि ये सिर्फ किसानों के लिए खड़ा होता है। तो उस टाइम बहुत गालियाँ पड़ती थी मेरे को इन लोगों से। लेकिन जब पिछले साल इन्होंने देखा कि यार अब किसान तो हाथ से निकल गया काम किसान के, लेकिन ये फिर भी बोल रहा नहीं रुको, तो अब ये बोल किसके लिए रहे, तो इसका मतलब व्यापारियों के लिए बोल रहा। तब जाके इन्होंने मेरी तरफ ध्यान देना चालू किया कि ये बंदा कहीं भी गलत हो रहा हो तो उसके लिए खड़ा। ठीक है, तो उसके बाद से थोड़ी रिस्पेक्ट मिली। आज ये लोग पूरी इज्जत दे रहे हैं, क्योंकि इनमें कोई भी ऐसा नहीं है जो बिना बात की फालतू बातें कर रहा। सब व्यापारी लोग हैं, लहसुन के धंधे से जुड़े हुए लोग, और ज्ञान रखते हैं। कोई 20 साल का ज्ञान रखता है, कोई 5 साल का रखता है, कोई 10 साल का, कोई 25 साल का, कोई ऐसे हैं जो 40-40 साल का। मेरे 2-3 ऐसे दोस्त हैं जो आज की तारीख में मेरे को दुश्मन मानते हैं, तो 40-45 साल पुराने खिलाड़ी हैं, जो हाथी हैं, हाथी। मतलब आज भी जिन पे नई करके एक आदमी में 40-40 हज़ार इकट्ठा होगा, लेकिन वो आज की तारीख में मेरे को दुश्मन मानते हैं। वजह वही सामने है कि
एक तरफ से गरीब आदमी निकल जाए, हम रहे। जैसे एक मेरे दोस्त ने बोला था कि मैं हर साल तकरीबन चलो वो फिर वो उसको बुरी लगेगी, मतलब बड़ा गेम खेलता था, लेकिन वो मेरी वजह से उसका गेम 1/4 पे आ गया। ठीक है जी। तो अब मैंने कहा तू गालियाँ दे रहा क्या खा खिलाते हुए, या तारीफ कर रहा है मैं बुराई कर रहा है, ये तो बता दे। तो वो कहा नहीं अब क्या करेगा, तूने बोल हो लिया, अब बंद कर इंटरव्यू। तो सर विश्वास करो, भगवान जानता है, मैं परसों इंटरव्यू बंद करने के ही मूड में बोल रहा था। भगवान जानते हैं कि मैं थोड़ा हर्ट हुआ था, मैं मन था बंद करो, छोड़ो यार उधर थी, लेकिन ये नहीं चाह रहे थे। इन्होंने फिर घंटी बजवा दी संजय भाई की। तो वो इंटरव्यू हुआ, मार्केट घूम गई। अब सब कह रहे आपने कहा था 1 तारीख, तो तेज हो गई। ऐसा नहीं है, बुरी ताकतें बहुत सारी हैं, बहुत बड़ी हैं, बहुत मजबूत हैं। उनसे लड़ने के लिए अकेला जितेंद्र खुराना नहीं लड़ पाएगा। उनसे लड़ने के लिए अपने को पूरी हिंदुस्तान की टीम चाहिए, जिसमें आप हर एरिया से कोई बढ़िया बढ़िया लोग खड़े हों जो धंधा तो करें। धंधा कहने को मना कौन कर रहा है, मैं भी तो कर रहा हूँ। 2 तरीके होते थे, या तो मैं भी ये विदेशी माल यहाँ पे क्रेट वाले मंगवा के रखता और बैठता आराम से, रेट खोलता, भाड़ में जाओ भाई, जो मंडी खोल दिया उससे 5 कम कर दूंगा, है ना। धंधा कहना तो आता ही है। और जिनका माल आ रहा है जितना भी, सब मेरे पुराने दोस्त हैं। ठीक है जी। कोई भी ऐसा नहीं कोई मेरे को मना कर जाए। मेरे को कल भी फ़ोन आया कि भाई 3 कंटेनर आगे बेच दूँ बेच ले। तो मैं उसको कहा तू रोज क्यों बोलता है बात, तो वो पता मैं नहीं बेचूँगा। या तो वो तरीका, या ये तरीका जो आपने देखा, मेरे को इसमें बहुत एंजॉय करता हूँ मैं बोली लगाने में। नज़ारा आता है जी। ऐसा नहीं कि मेरी एज है भाई, इतनी देर तक चिल्लाने में सीने में जोर पड़ता है, लेकिन मेरे को मज़ा किस चीज़ में आता है? मज़ा आता है ईमानदारी की रोटी खाने में। ठीक है जी। भले सूखी मिले चलेगी, लेकिन ईमानदारी की रोटी खाने में बहुत आनंद आता है। ठीक है जी। तो आप देखिए, आज मैंने माल बेचा, बोली कहते हुए मेरी आवाज़, मेरा चेहरा आपको अच्छा लगा होगा। पूरी खुशी थी जी, चेहरे पे रौनक थी। 2 दिन से बहुत डिस्टर्ब था कि किसान और गरीब आदमी मर रहा है। मैं तो शुरू में आपकी जब बोली दिखाया ना आपने, तो कैमरा बाद में देखा मेरा, हाँ, तब तो आपके उछलने का तरीका, बात करने का तरीका, दूसरे की उसमें अंगड़ देने का तरीका अलग ही था। यार ऐसे नहीं दिखाएगा लेकिन मतलब यार हंसी मजाक कहते हैं, क्या करें। ठीक है जी। चिंताएं इतनी है। परसों मैंने ये भी बोला, परसों कितने नर्वस थे और आज क्या? सर नर्वस की सिचुएशन ये थी, जब आपके हाथ में, देखो मैं कोई इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि पूरे हिंदुस्तान की मार्केट को हिला सकूं या रोक सकूं या कुछ कर सकूं। ठीक है जी। मेरी सिचुएशन, विश्वास करिए, एक समुद्र पे चिड़िया बैठ के एक एक बूंद जो रेत पे डाल दी थी ना, वो ली है कि मैं समुद्र सुखाऊंगी। इच्छा तो थी, लेकिन सब जानते हैं इस चिड़िया की औकात क्या। ठीक है जी। सब जानते हैं। तो मेरी वही वाली सिचुएशन है साहब, कि हकीकत में ये बुराई इतनी बड़ी है, उसके आगे मेरी औकात नहीं। तो वहाँ साथ में साथी चाहिए जो पूरे हिंदुस्तान से निकल के आए। ठीक है जी। जो एकदम से खड़े हो सके, क्या बुरा है, बुरा कर दो आप, वहाँ उस चीज़ के लिए आवाज़ उठा सके। तो ये सब होंगे तो देखो जी, हो सकता है एक अच्छी चीज़, गरीब आदमी भी 2 रोटी अच्छी खा लेगा। तो आपके धंधे में धर्म अपने आप जुड़ जाएगा। जिस चीज़ को मैं हमेशा बोलता हूँ, अपने धंधे में धर्म करिए। धर्म कहने का मतलब ये नहीं होता जेब से आप पैसा निकालेंगे, दान देंगे तो धर्म है। ठीक है जी। धर्म साहब तब भी है जब आप गलत बुराई के खिलाफ खड़े होंगे। पैसा नहीं खर्चना आपने, एक अन्नी नहीं खर्ची, वो तो आपके ऊपर, आपकी क्षमता खरी है, नहीं क्षमता नहीं करी। लेकिन आप अपना ज्ञान से, आप अपनी नॉलेज से, आप अपने इकट्ठे होके किसी चीज़ का वो करके, तो आप कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि बुराई के खिलाफ तो खड़े हो सकते हो। ठीक है जी। लोगों को नॉलेज तो दे सकते हो। ये धंधे में धर्म था। 2 साल 3 साल पहले जब मैं आपके साथ आगे आया था, एक अन्नी जेब में नहीं थी। लोग बोलते हैं कि इसके पास 50 कट्टे भी नहीं, और आज से 1 महीना भी नहीं हुआ जी, आपने मुझे तहखाना भी दिखाया था, ये भी दिखाया था। लोग बोलते थे अभी भी देखो माल नहीं है,
नहीं चलो वो तो जो भी है। और ये क्या चीज है? ये मान लिया- पड़ोसियों का माल मैंने मंगवा के ये रखा कैसे मैं बजरिए पर गिर रखी जी? नहीं, पड़ोसियों का माल लगाओगे, वीडियो बनना है कि भाई ये माल लगा दो मेरे को, थोड़ा वीडियो बन जाएगा। सबका अपना वो है जी बोलने का। सर ये बड़ा है, इससे बड़ा कोई नहीं, ऊपर वाले से बड़ा कोई नहीं है। ये आपके ऊपर है कि आप घबरा के परिस्थितियों के आगे घुटने टेक दें या अपने ऊपर अपने मालिक पे विश्वास करके आगे बढ़ें। ठीक है जी। ये आपके अपने ऊपर। तो प्रभु की कृपा है, हमारे को माँ बाप के ऐसे संस्कार मिले हैं कि बुरा के साथ खड़ा नहीं होना, बुराई के खिलाफ लड़ना है, डट के खड़े होना है। ठीक है जी। तो वो हमारे माँ बाप के संस्कार हैं। पिताजी तो चले गए हमारे बहुत जल्दी, लेकिन माता जी हैं हमारे साथ हैं, तो उनकी आशीर्वाद है। उन्हीं के आशीर्वाद से ही चलता है जी सब कुछ। तो सर ठीक है, ले दे के नेट शेल में यही है सर कि आगे मार्केट बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर अब मैं वही बात पर आ रहा हूँ जो आज से 15 दिन 20 दिन पहले आ रहा था। हमने जैसे जैसे तेज़ी बढ़ती जाए वैसे वैसे धीरे धीरे माल बेचते जाना। बस अब तो खत्म करना धीरे धीरे करके बस। मैं धीरे धीरे कहना, बहुत टाइम है अभी, नया कोई हवा में नहीं आ रहा। बहुत कुछ कहना चाह रहे थे संजय भाई, लेकिन फिर वही वीडियो आज बड़ा बन जाता। तो सबका निचोड़ यही है कि अभी बतेरा टाइम है, हमने तेज़ी में रुकना नहीं है। हम कर क्या रहे थे, हम तेज़ी में तो रुक रहे थे। अब तो 200 बढ़ेगा, अब लहसन 600 होगा, तो बेचना बंद कर दिया था। ठीक है जी। जबकि वो टाइम था आपको बेचना चाहिए था। जैसे माई की टूटी, घबरा के सबने अपने घर का माल निकाल के रख दिया। ठीक है जी। उस टाइम भी बहुत अच्छा हुआ, कई किसान वापस रह गए थे मंडियों में से, जो ले गए थे उनको पता है, उन्होंने मेरे को कॉल किया था हम वापस ले जा दें, तो उन्होंने समझदारी की थी। आज 2 दिन में 20-25 बढ़ गए, आगे आने वाले 2 दिन में 20-25 बढ़ जाएंगे। ठीक है जी। तो सर समझो आप, तेज़ी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, हमने माल बेचना है, हमने माल रोकना नहीं। फिर कहीं ये ना हो कि जी अभी 50 बढ़े, आप कहोगे कि हाँ अब 100 और बढ़ेंगे। बढ़े या ना बढ़े, मैं नहीं कहा नहीं बढ़ेंगे, अभी तो बहुत आगे छलांग मारने वाला। अब लहसन एक लंबी छलांग मारेगा। फिर वो लोग पूछेंगे कितनी मारेगा? नहीं, मेरे को पता ही नहीं। सीधी बात। कब मारेगा? मारनी चालू हो चुकी, उस तारीख पूछेंगे भी असली कोई तारीख नहीं, तारीख आ गई। कोई तारीख नहीं। अब अपना धीरे धीरे चालू करिए बेचना। तेजी आ रही है, धीरे धीरे उस तेजी में अपना हाथ धोते जाओ, निकलते जाओ। ठीक है जी। लेकिन धीरे धीरे। कहीं आपने फिर वही किया कि मेरे को 50 कट्टे आज दफ़ा कर छोड़, तो दफ़ा कहने के चक्कर में फिर पछताओगे आगे। ठीक है जी। क्योंकि जो आज रेट है इससे 20 बढ़ने आगे, जो उसमें है उसमें भी आगे बढ़ेंगे। तो आज जो रेट है आज में 10 बेचो, फिर अगले हफ्ते 10 बेच लो, 20 कट्टे बेच लो, 10-15 कट्टे एक एंड के लिए रोक के रखो। ठीक है जी। मेरा मकसद ये बोलने का क्यों है कि अगर 50 कट्टे वाला 10 कट्टे एंड के लिए रोक के रख रहा है कि एंड में भी विदेशियों को नहीं आने देना। हमने पता चले 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए वो मजे ले ले। ठीक है क्यों सराज जी, मैं गलत तो नहीं बोल रहा, किसान है ये गलत तो नहीं बोल रहा कि एंड तक नज़ारा लगा दिया जी आज शुरू में ही वीडियो में जी। हाँ क्या क्या देखो, इसको कहते हैं भोला भोला आदमी। हाँ जी। तो ये किसान इतना भोला होता है, भले जितना ये समझदार बन ले, लेकिन इनका मन बहुत भोला है। ठीक है जी। जितना आप बड़े से बड़ा किसान देख लो, मजबूत दिखेगा, जो अंदर दिल होगा ना बहुत सॉफ्ट हार्टेड होता है। ठीक है जी। ये लोग किसी का आंसू नहीं देख सकते। कोई अगर इनके आगे रोता हुआ आ जाए, 2 मिनट घर खोल देते हैं, बैठाएंगे, उसको खिलाएंगे, कोशिश होगी उसको जो मदद कर सके करेंगे। शहरों में चीज़ नहीं है ये। अगर कोई रो रहा हो कहेगा जाना भाग बैठ जाओ, कहाँ आगे दिमाग चढ़ रहा है। ठीक है जी। तो सर किसान बहुत भोला होता है। अब इसी भोलेपन का बड़े लोग फ़ायदा उठाते हैं, यही दिक्कत है। बड़ा आदमी अगर थोड़ा सा साथ दे दे तो किसान भी बड़ा बन जाएगा, लेकिन कोई चाहता ही नहीं। आप चाहोगे एक ज़मीन पे बैठ के खाने वाला आपके साथ बैठ के खाए? आप नहीं चाहोगे। लेकिन बड़े बड़े आप लंगरों में जाओ, किसी भी लंगर में चले जाओ, वहाँ तो सब इकट्ठी बैठे हैं। ये पूरा बहुत पुराने टाइम से भगवान ने ये चीज़ चालू की हुई थी। लंगर प्रथा, भले वो किसी भी समाज में हो, किसी भी धर्म में हो, और शमशान घाट लंगर में प्रथा
लंगर प्रथा इसलिए चालू थी कि गरीब और बड़ा इकट्ठा बैठ के खाए। और शमशान घाट में भी तो कट्ठी वहीं शमशान लिटेंगे, घाट में भी यही वहीं बहुत होगा। फूकेगा वो भी। आप वीआईपी हो गए तो आपके वो चारों तरफ वो फूल मालाएं लगा देंगे, वो चक्रा आ जाएगा आपके लिए। ठीक है जी। गरीब होगा उसके लिए माला और चक्रा नहीं आएगा। आएगा तो लकड़ियों और जगह वही। लेकिन 2 घंटे बाद जब सब चले जाएंगे ना तो दोनों इकट्ठे ही जल रहे हैं। वो उससे पूछा हाँ भाई क्या हाल है सेठ, वो कहेगा घंटे का सेठ, तेरे साथ ही चल रहा हूँ। तो साहब ये चीजें अभी समझ लो, नहीं तो शमशान में समझनी पड़ेगी। ठीक है जी। है ना जी। अगर इतने से लोग भी समझ जाए ना, इतने से तो इतने सारे लोगों का फायदा हो जाएगा उससे। ठीक है जी। तो यही चीज़ है था। अब ले दे के काम हो गया, पोजीशन ठीक हो गई है, अब इसमें घबराए नहीं, लेकिन बेचते चले। चलिए धन्यवाद बाबूजी। राम राम। राम राम जी। तो दोस्तों ये बाबूजी की दुकान का एड्रेस है जी, और इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है जी। जो आगे बढ़ा वो तो दे ही नहीं रहा, वो तो मना ही कर दिया, वापस ले जाएगा।